छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण के मतदान में लोकतंत्र के महापर्व पर आज पूर्ण आहुति का अंतिम दिन है। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदरदास दुर्गा महाविद्यालय मतदान केंद्र में मौके का जायजा लेने पहुंचे, जहां इंडिया टाउन न्यूज के रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने उनसे खास बातचीत की। रायपुर दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी महंत राम सुंदरदास हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं। हम जानते हैं कि लगातार क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है? आप लगातार आज मतदान हो रहे हैं, मतदान करने में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या अपेक्षा लग रही है आज आपको? जब से छत्तीसगढ़ में यह चुनाव की घोषणा हुई है, तब से हम लोग रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। सभी वार्डों में जा रहे हैं, सभी चौक चौराहे जाकर लोगों से चर्चा कर रहे हैं, घर में भी जा रहे हैं, लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के रीति नीतिक विषय में हमने सबसे आग्रह किया है और लोकतंत्र का महामहोत्सव और महायज्ञ की आज पूर्णाहुति है। आज 17 नवंबर है। सभी मतदाता बहुत ही उत्साह के साथ अपने घर से निकल कर मतदान केंद्र तक आ रहे हैं, क्योंकि 5 वर्ष में यह सुअवसर एक बार मिलता है कि अपने इच्छा अनुसार अपने मन माफिक प्रत्याशी को वो अपना प्रतिनिधि, अपना विधायक चुन सकें, और आज वह सुअवसर है। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता अपना अमूल्य वोट को पंजा छाप में बटन दबा करके विकास के नाम पर देंगे, और मैं उनके वोट को कर्ज के रूप में स्वीकार करूंगा। अब पूरे 5 साल तक उनके बीच में रह करके विकास करके उनके समस्या का समाधान करके मैं कर्ज को अदा करूंगा। लोकतंत्र में जिनकी मुख्य भूमिका होती है वो जनता है। जनता जिन्हें अपना वोट प्रदान करते हैं, जो अमूल्य वोट है, तो वो उनके प्रतिनिधि बनते हैं, उनके सेवक बनते हैं। और जब से मैं रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, हमारे कांग्रेस सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं, और उसका परिणाम 3 तारीख को निकलेगा। लेकिन आज सबके सब बहुत ही उत्साह के साथ प्रसन्नचित्त होकर के मतदान केंद्र में जा रहे हैं, सारे काम को छोड़ के जा रहे हैं, और पंजा छाप में बटन दबा करके वो अपने उत्साह को प्रदर्शित कर रहे हैं। और आने वाले 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो वह कांग्रेस पक्ष में रहेगा, मैं उनका सेवक बनूंगा और 5 साल उनके बीच में रहकर मैं सेवकाई करूंगा। आज जो मतदान हो रहा है, लगातार अभी दक्षिण विधानसभा में 15% मतदान हो चुके हैं, तो जिसको लेकर के काफ़ी जनता में उत्साह भी है कि अब परिवर्तन की ऐसे कुछ लहर दिख रही है। यह तो शुरुआती दौर है और अभी और समय बाकी है, लेकिन हमारी मतदाता इतने उत्साह से घर से निकल करके मतदान केंद्र तक आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका उत्साह देखते बन रहा है। कांग्रेस पक्ष में मतदान करेंगे और उनका मैं सेवक बन के सेवकाई करूंगा। जो भी समस्या है उसका समाधान करने का हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे। मैं पहले ही कहा कि लोकतंत्र में जो मुख्य भूमिका होती है वो जनता की है, और जनता उत्साह से अपने घर से निकल रहे हैं, मतदान केंद्र तक आ रहे हैं। मैं जो 20 दिन 25 दिन उनके बीच में रह करके जो मैंने चर्चा किया है, जो उनके भाव को मैंने जाना है, आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्णाहुति है। अपने वोट रूपी पूर्णाहुति वो मशीन में जा कर के प्रथम मशीन के 4थे नंबर का बटन दबा करके पंजा छाप में वोट देंगे। मैं उनका सेवक बनूंगा और सेवकाई करूंगा। बिल्कुल, ये थे हमारे बीच दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदरदास जी, जो लगातार क्षेत्र में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं, और जो विधानसभा पोलिंग बूथ में जाकर जनता कार्यकर्ताओं से भी जो चुनाव की तैयारी को लेकर के जायजा ले रहे हैं। तो चुनाव जो है काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र लगातार 35 साल भाजपा की गढ़ रहा है, और उसको अवध किला को भेजने के लिए महंत राम सुंदरदास स्वयं मैदान में उतरे हैं। तो जनता का जो आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, आने वाले समय 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो उसके परिणाम आएंगे, तो जनता की जो आशीर्वाद जो मिलेगा वो कितना कारगर साबित होता है और कितना किनके पक्ष में मतदान करते हैं, ये आने वाले समय ही बताएगा। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़ से।